हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया है और आपकी क्लास एकदम मस्त चल रही है। आगे बढ़े। आज आप पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इसका एक और नाम होता है विभाजक। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम पीछे क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज बची हुई कसर भी पूरा करेंगे। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। किसी संख्या के अनंत यानी इन्फिनिट गुणज अर्थात अपवर्त हो सकते हैं। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। किसी भी नंबर के इन्फिनिट मल्टीपल हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं। बट किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हैं यानी फैक्टर हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है। रुको, बढ़िया, चलो। तो याद रखना, कभी लाइफ में नहीं भूलना, ये फैक्ट जो हैं, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनकी संख्या अनंत नहीं होती। यानी कोई भी संख्या कुछ निश्चित संख्याओं से ही फुली डिवाइड हो सकती है, लेकिन जो फैक्टर के अलावा मल्टीपल होते हैं, इनके दूसरे साथी, वो अनंत होते हैं, उनकी संख्या लिमिट में नहीं होती है। कुछ और चीजें देखो पहले, फिर आगे बात करते हैं। अगला फैक्ट देखिए क्या है, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे और इनको गहन अध्ययन कराएंगे आपको, बिल्कुल जीरो से। किसी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर उस संख्या से छोटा या फिर उसके बराबर होता है। क्या देखा आपने? किसी भी संख्या का जो फैक्टर है साथी मेरे, वो उस संख्या से छोटा या उस संख्या से क्या होगा, उसके बराबर होगा, लेकिन संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। जैसे देखो, मैंने कहा संख्या 20। संख्या 20 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 से भाग करोगे 0 से फल आएगा। 5 भी हो सकता है, भाग कर लो 0 आएगा। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन क्या इस 20 का फैक्टर 25 हो सकता है? कभी भी बेटे की उम्र बाप की उम्र से ज्यादा नहीं हो सकती है, बशर्ते वो उसी का बाप होना चाहिए। बस वैसे ये भी नहीं हो सकता है। क्यों भाई साहब? 25 से भाग कभी 20 में जाएगा ही नहीं, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहां से सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर है वो उस संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो। किसी संख्या का गुणज यानी मल्टीपल उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ा होता है, कभी भी उससे छोटा नहीं होता है। किसी संख्या का उचित गुणनखंड उसके कुल गुणनखंडों की संख्या से कम होता है। पहले दूसरे वाले, तीसरे की बात करते हैं। देखो, इसकी इसकी बात करो। आओ, अगर मैंने संख्या 20 को ही लिया, इसका हमें मल्टीपल निकालना है। साथियों, मल्टीपल ऐसे होता है टेबल जैसे, जैसे इसका पहला मल्टीपल 20 गुणा 1 बराबर 20। इसका पांचवा गुणज की बात करें तो 20 गुणा 5 बराबर 100। तो अगर हम 0 से मल्टीपल करेंगे 20 में, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 उसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। पहला मल्टीपल क्या होता है? 20। दूसरा क्या होगा? 40। तीसरा 60। ऐसे तो 20 से कभी छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। अगर 10वां मल्टीपल बोले तो गुणा करोगे 200 होगा। कोई तकलीफ नहीं, आइए टॉपिक पे चलते हैं। उसके पहले कमेंट देख लेते हैं। सरस्वती राठौर, मिस चिन्नी, जितिन बघेल, मिस्टर निशांत शर्मा जी, पायल परिहार, शिल्पी, कार्तिक, गोलू, राकेश, उपदेश नाम है ये, सौरभ, प्रियंका सिंह, साक्षी पांडे, अनुज, सबका कमेंट आ रहा है। सब्र रखें, तफल्ली रखें। आप देख रहे हैं आजादी बैच का लाइव डेमो 7वां नंबर।
अगर आपने YouTube पर ही अभी तक देखा है तो PBR स्टडी ऐप में जाकर के इसका पूरा सिलेबस का कोर्स ज्वाइन करें, जिससे आप प्यार से घर बैठे सीख पाएं, बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। YouTube पर बहुत सारे चैनल होंगे, लाखों वीडियो होंगे, हजारों चैनल होंगे, लेकिन जीरो लेवल से फुल पैकेज कोई एक तरफ से जोड़ घटाना से शुरू करके आपको अच्छे से पढ़ाए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सिखाए ऐसा नहीं मिलेंगे। तो हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। 5,08,000 बच्चों का विश्वास है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव जो हैं, बाकी तो बहुत हैं। चलो टॉपिक देख रहे हो, डेली फ्री क्लास के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट आपको हम देते हैं क्लास के संबंध में। ये नाम सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हम उपलब्ध हैं। फॉलो करें, जहां करने लायक है, जहां लाइक है लाइक करें, सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करें, जो भी है करें। आइए अब थोड़ा सा हम कुछ कम लाइन में कुछ ज्यादा आपको देते हैं। फैक्टर और मल्टीपल जो हैं इनमें कुछ संबंध दिखाते हैं। देखिए, गुणनखंड, इसको अपवर्तक भी बोलते हैं या विभाजक बोलते हैं, इसका 3 नाम है। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, अपवर्त को गुणज भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। अंतर यहां से समझ लोगे तो आपके मन का दुविधा दूर हो जाएगी आज। आइए, 28 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 0 से फल आएगा। 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, भाग करके देख लो, 2 से भाग करोगे 28 में तो 14 आएगा ना भागफल। 3 से भाग करेंगे 28 में 0 नहीं आएगा, मैंने 3 नहीं लिया है। 4 से भाग करेंगे 4 7 28, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28। यानी ये नंबर इनफे 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 सबसे भाग करने पर बारी बारी 0 से फल आएगा। सही बात है। तो ये सभी क्या इनके फैक्टर हैं, समझाओ फलाने। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है साथी मेरे कि इफ नंबर फे, याद रखना इस वाले नंबर फे, इस से इनको 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 सबको जब भाग करें तो 0 से फल आए। देखो यहां पर इससे भाग किया जा रहा है इधर वालों में, यहां पर इसमें भाग करवाया जा रहा था इधर वालों से, यही अंतर होता है। समझा कि नहीं। यानी जो फैक्टर है वो हमेशा इफ नंबर के बराबर या इससे छोटा होगा। देखो सबसे बड़ा फैक्टर 28 है, 28 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो मल्टीपल है वो सदैव उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा। देखो ये छोटा नहीं होगा। छापो भैया। दूसरे में आ जाओ। हसन अहमद समझ में आ रहा है, ज्योति, विनीता मौर्य, शिल्पी, सचिन, बात ना करो, चुपचाप पढ़ाई कर लो भैया बाबू, कर लो पढ़ाई। नहीं, एक ऐसी भी टाइम आती है ना जब जिंदगी बड़ी गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि अभी जिन चीजों में मजा आ रही ना, वक्त के साथ साथ ये मजा खराब हो जाती है। जैसे देखिए, अगर आप छोटे थे जब पिल्ला भर के, तो 10 रुपए के खिलौने में बड़ी खुशी मिलती थी। आज ये कंडीशन भी हो जाती है कि आप उस खिलौने की दुकान भी खरीद सकते हो, फिर भी उन खिलौनों में मजा नहीं रह जाता है। फिर वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। अभी पढ़ाई के टाइम में पढ़ लीजिए, ऐसा अनुभव के साथ बता रहा हूं। चलो देखो, ट्वेल्व क्या है, ये संख्या है, इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड या विभाजक या अपवर्तक इस संख्या से छोटा ही होगा। 1 से भाग करिए 12 में 0 आएगा, 2 से भाग करेंगे तभी 0 आएगा, 3 से करेंगे 4 से 6 से या 12 से क्या आएगा, 0 से फल आएगा। अपवर्त या गुणज क्या होता है, मल्टीपल जिसे बोलते हैं। साथी मेरे ये संख्या क्या है 12, इसका अपवर्त हमेशा इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा कभी। ठीक है, जैसे देखो 12 12 दूना 24, 12 3 36, देख रहे हो। हमेशा इससे बड़ा होगा।
तो समझ गए ना सभी? कोई डाउट किसी को? देखो अंतर क्लियर एकदम समझ में आ रहा है कि जो अपवर्तक है वो हमेशा इस संख्या के बराबर ही हो सकता है, इससे छोटा नहीं, मतलब सॉरी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जो इधर साइड में देखो गुणज है, मल्टीपल है, वो इस संख्या से बड़ा ही होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। एक प्रकार से आप जान लो ये टेबल के रूप में होता है, जैसे 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 ऐसे। लेकिन सिर्फ 10 पे खत्म नहीं हो जाता कि 12 दम्मा 120, नहीं, 12 ग्राम में भी जाता है 132, ठीक है, 12 ग्राम में 144 ये भी जाता है, और आगे भी जाता है वो। संख्या 630 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखिए। कितने लोग बता लोगे? बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ, फटाक दे, कितने लोग कर लोगे इसे? जल्दी करो। 630 है, मैंने आपको विभाज्यता नियम बताया है। सबसे पहले 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है, कितने को पता है? हाथ उठाओ फट से, चलो लाल टोपी वाले, चलो तुम उठाओ। तुम्ही से बोल रहे हैं, चलो। आइए, 2 का विभाज्यता नियम होता है साथी मेरे कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि इसका जो फैक्टर है वो 2 होगा, और 1 तो सब में होता है तो 1 पहले लिख लेते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। इनको जोड़ोगे 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ोगे 9, 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड है। सो हम कह सकते हैं कि पूरी पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक से मिलकर जो संख्या बन रही है वो 4 से फुली डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो हम कह सकते हैं कि फिर भैया ऐसी कंडीशन में 30 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए यहाँ 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। आयुष समझ में आ रहा है? रुक रुक के तो बोल रहा हूं भैया। जितिन, आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या चाहते हो बताओ? सभी बच्चे क्लास को लाइक करें और नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मुझे बताओ, ये 5 से फुली डिवाइड है या नहीं? यस या नो? 5 का विभाज्यता नियम बहुत आसान था, बहुत आसान था, बताओ। ये 5 से फुली डिवाइड है या नहीं? न्यू बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वो क्लास को देख पाए, नहीं उनको क्लास नहीं मिलेगी, मतलब कमेंट वमेंट नहीं कर पाएंगे वो। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, कितने अच्छे हो तुम। ठीक है, दी गई संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो दी गई संख्या 5 से फुली डिवाइड होती है। सो ये कंडीशन को ये फॉलो कर रही है या कर रहा है जो भी, तो ये 5 इसका फैक्टर होगा। 6 से कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड है तो फिर वो संख्या 6 से भी डिवाइड होती है। सो 2 और 3 इसका दोनों फैक्टर है, तो 6 को तो आंख बंद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाचा तुम्हारे विधायक हैं तो फिर तुम किसी को थबरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यूपी वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी हर जगह हो सकता ना लागू हो। सही है ना? तो बस वैसे ही, ठीक है। 7 का क्या होता है? लास्ट वाले अंक का डबल करो, 0 आएगा। पूरी बची हुई संख्या से घटाओ, पूरी बची हुई संख्या से घटाओ, ऐसा था कुछ? हाँ, 54 आएगा। अरे यार कुछ ना करो, कटेगा वो, 7 छंग 63 है ना? ऐसे तो था ना 7 का विभाज्यता नियम, तो 7 से भी है डिवाइड, क्यों? 7 9 63 ना। 8 8 फते 56, 7 बचेगा नहीं, 9 बिल्कुल, 10 बिल्कुल। तो ये सभी क्या है? इनके अपवर्तक हैं या गुणनखंड है जनाब? और भी हो सकते हैं और आगे भी जाएंगे। ये कितने होंगे, कितने लोग निकाल पाएंगे, बता मुझे।
देखिए आज मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं साथी मेरे, समझो यहाँ पे। अगर हम इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन के बताओ कितने हैं ये संख्या में, कितने गिनो। और अभी और भी होंगे। आइए हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं, छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा खोपड़ी ना पकाना पड़े और हम निकाल पाए। जैसा देखो, मैंने कहा कि संख्या 20, पहले छोटे में समझे ना, छोटे में ट्रायल कर लें फिर बड़े में जाएंगे। संख्या 20 के कुल गुणनखंड बताओ। ठीक है, तो पहले आप मोटा मोटा खुद से समझ लो फिर ट्रिक लगाते हैं। तो 20 के कुल फैक्टर 1 हो सकता है साथी मेरे, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। यानी 20 के जो टोटल फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं। सही है, 6 हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ट्रिक देखो। ट्रिक के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ट्रिक अप्लाई करने के लिए। तो 2 से करोगे 10, 2 से 5 और 5 एकम 5 1। समझो ट्रिक, समझो। अब इनको छोटा कर दूं, आइए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, इनकी ट्रिक कैसे लगती है। देखो बीफ ना, 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 दूना 4 पंचे 20 ये होगा। इनको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, सही है साथ ही मेरे, घात में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी घात में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे 6, यही आंसर है बस। कितना आसान है। 20 के कुल 6 गुणनखंड हो सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अभी दूसरा ट्रायल करके दिखा देता हूं। जब ट्रायल पास हो जाएगा तो हम इसको बड़ी नंबर पे अप्लाई करेंगे, 630 जैसे है। पहले छोटी छोटी नंबर पे ट्राई करते हैं, हो सकता है कि इसमें सेट बैठ गया हो, दूसरे में ना बैठे। तो ऐसी संख्या लो जिसका हमें पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता हो, और फिर इसमें ट्रिक में ट्राई करते हैं। अगर वो ट्रिक में पास होता है तो फिर बड़ी नंबर पे आंख बंद करके लगा देंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर एक ऐसी बैच लेके आ रहे हैं जिसमें 10 वीडियो में पूरा बेसिक खत्म होगा। ठीक है, और वो भी फ्री। चैनल का नाम है राजकुमार यादव सर मैथ्स। इसे यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसे याद रखना। आइए देखिए, अब हम बताते हैं आपको, क्या जान रहे हो, सुनो। एक चीज बताऊं मैं आपको, बड़ी सीक्रेट बात, चुप्पे वाली। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लगातार बोलते रहते हो, बक 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 बक, एक सेकंड रुकते नहीं। उसका कारण क्या है पता है? जब हमने बहुत ही अति गरीबी में क्लास स्टार्ट किया था ना, हमारे अगल बगल बड़ा शोरगुल रहता था। लोग गरियाते रहते थे, बोलते रहते थे, बस जा रही गाड़ी जा रही, हाँ वहाँ वहाँ वहाँ, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं लगातार बोलूंगा तो बीच में किसी और की आवाज नहीं आएगी, और धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। और अब अगर बगल में भी कोई रो रहा, चिल्ला रहा, गरिया रहा है, तो ये माइक उसकी आवाज कवर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? लेकिन वो आदत बन जाती है, इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ बीच में बिना 2-4 सेकंड गैप किए। इसलिए अब धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, बीच में रुकता हूँ। मैं रुकता पहले भी रुकना चाहता था, सांस लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि क्लास में हमारी आवाज के अलावा दूसरे की कुछ और चली जाएगी। ठीक है, ये बहुत अभी मुझे याद है, मैंने बता दिया आपको, जान गए। चलो आइए अब बताते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन, पहले इनको साइड में रहने दो ऐसे। क्वेश्चन है, मान लो इनको कुछ भी, संख्या 45, कुल कितने गुणनखंड होंगे बताओ।
देखो बेसिक गुणनखंड एक क्लास में मैं और बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा बेसिक मिला के इसमें बता रहा हूं। ठीक है भैया, समझो मेरी बात को। अगर पूरा क्लास एंड तक देखेंगे तो आपका आज फैक्टर का संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं और बेसिक बताऊंगा, इसमें रहोगे साथ में तब। पहले हम 45 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 45 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको घात के रूप में लिखोगे तो 3 का घात 2, 5 का घात 1। मैंने ये बताया था कि इनकी घात में एक जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसकी घात में एक जोड़ेंगे 2, इनके फैक्टर होंगे 6। आप कहोगे उसमें भी 6 आएगा, तो इसमें भी 6 आएगा, क्यों? 20 में भी 6 आया था। हाँ, संयोग ऐसा है, हो गया। देखो कैसे, समझो। संयोग ऐसा था कि 6 आया, सही भी है ये। देखो कैसे भैया, 45 का फैक्टर 1 होगा, सभी जानते हो। 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 5 भी होगा। ये वैसे नंबर है जिनसे भाग करने पर 0 शेषफल आएगा। अगर किसी में लगेगा कि नहीं आ रहा तो बता देना मुझे। हाँ, 6, 7, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा, 15 होगा, और क्या होगा यार? 16, 17, 18, 19, 45 होगा। एक इसके बाद 4, 1, 5, 1, 6 हो तो का फिर भाई साहब देखो, 4, 1, 5 होगा, 1, 45 खुद होगा, 6 हो गया बस। बताइए, रियल में भी तो 6 ही आ रहा है ना, ट्रिक में भी 6 आ रहा है। अब इसे एक समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, एक नया नंबर लेता हूँ, क्योंकि पिछले में भी 6 आया था, इसमें भी 6, इसलिए थोड़ा मजा नहीं आई होगी आप लोगों को, बट है वो सही। कुल नंबर आप फैक्टर बताओ 70 के कितने होंगे, कमेंट करो। पहले 70 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 पंचे 10 सते 70। ठीक है, ये इनके अभाज्य गुणनखंड है जो ऐसे करके निकालते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा और विस्तार से, रुके रहो। 2 का घात 1, 5 का घात 1, 7 घात 1। घातों में सब में एक जोड़ोगे, सब में एक जोड़ोगे तो कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8। देखो इसमें अलग आया, यानी 70 के कुल 8 फैक्टर होंगे। 8 कौन कौन से होंगे देखना, मैं बताता हूं, समझो। देखिए बहुत ही जीरो से मैंने शुरू किया इस बैच को, ऐसी बात नहीं है। अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई मेरे बाबू, तो आपको मैथ सिखाने की पूरी गारंटी है, बशर्ते आप अपने आप को तैयार कर सको कि हाँ आप सीखोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप को कभी हारने मत देना अंदर से, समझ रहे हो? मन ही हमारे शरीर और जीवन का पूरा सिस्टम डिसाइड करता है। सुखी इंसान, दुखी इंसान, सुख दुख हर चीज ये मन खुद ही डिसाइड करता है, समझ रहे हो? कहते हैं मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, जहां आपका मन नहीं लगता वहां आपको चैन नहीं आता है। लेकिन मन के चलते अगर आप चल रहे हो तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मन हमेशा अच्छा ही नहीं करवाता, बहुत जगह ये गड़बड़ भी करवा देता है, समझ रहे हो? रास्ते में जा रहे हो, बगल में दुकानें लगी, आपके पास पैसा नहीं है, आपका मन किया कि मुझे वो ले लेना है, और आपने चोरी कर लिया, छीन लिया, लड़ाई करके छीन लिया, ले लिया कैसे कैसे, तो आप लात भी खा जाओगे वहां। तो ये मन का कहना जो है हमेशा नहीं लागू होता है, सही नहीं है। और मन कभी अच्छा काम करने के लिए जल्दी से कहता बहुत कम ही है। मन को उसी चीज में मजा आता है जो चीजें बहुत अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? जैसे अगर किसी गाड़ी में घोड़ा ना बांधा गया है तो अच्छे रास्ते पे चलना उसको मजा थोड़ी आती है, जंगल को भागेगा वो। तो मन भी जंगली टाइप का है, इसे संभालो, रोको। चलो देखो आगे, ये तो ज्ञान की बात थी। 70 के कुल 8 फैक्टर आए। अब हम इसे रियल में ट्राई करते हैं, क्या 70 के 8 फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं?
तो मन से कभी हारना नहीं। आइए, सत्तर का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखो 3 नहीं होगा कभी, 4 5 6 नहीं होगा, 7। ये ऐसे नंबर हैं जिनसे भाग करने पर इसको जीरो शेषफल आएगा। 8 9 10 11 12 13 14, 14 भी होगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 होगा। दो और कौन होगा वो भैया? एक तो 70 होगा, एक और कौन होगा? कहीं कुछ छूट रहा है। 14 पंचे 70, हाँ 5 भी छूट रहा है। 14 पंचे 70, इसमें 5 छूट रहा है। हो गया 8 की नहीं गिनो? 8 हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि 70 के कितने फैक्टर हैं मेरे यार? 8। कितने हैं? 8। इसका मतलब जो मैंने ट्रिक बताया था वो सही थी कि नहीं? बोलो। अरे जो ट्रिकिया लगाया था सही नहीं थी? पिंकी खान, इसके लिए क्लास आपको पूरा देखना चाहिए लास्ट तक। बीच बीच में आएंगे कभी कभी भूल चूक से, तो ऐसा होता नहीं है। क्लास आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए सेशन को जोरदार लाइक करिए एक बार, सभी लाइक करिए, तभी आगे कुछ बोलूंगा मैं। पिंकी खान, इसके लिए क्लास आपको पूरा देखना चाहिए लास्ट तक। बीच बीच में आएंगे कभी कभी भूल चूक से, तो ऐसा होता नहीं है। क्लास आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए सेशन को जोरदार लाइक करिए एक बार, सभी लाइक करिए, तभी आगे कुछ बोलूंगा। होगा भैया। कल यार सब भाई। चलिए, तो फिर ये क्या थे? ये थे फैक्टर। सीख लिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन किए हो तो इसका पीडीएफ भेज देंगे आपको। लिखने उखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लिखो ना, है ना? चुपचाप बैठे रहो, जैसे रोगी के मन भावे वैसे बैठ बतावे, वही मजा है। 20 के गुणनखंड तथा अभाज्य गुणनखंड बताइए। भाई साहब, गुणनखंड तथा अभाज्य गुणनखंड, ये कौन बवाल है? देखो 20 का गुणनखंड हो सकता है 1 2 4 5 10 एंड 20, ये इसका फैक्टर हो सकता है। 6 है ना? ये क्या है? ये सिर्फ गुणनखंड है, ओनली फैक्टर है। अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 दूना 4 पंचे 20, यहां एक भी ले लो, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि इसमें जितने भी नंबर हैं सभी प्राइम फैक्टर हैं, ओ सॉरी प्राइम है। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यानी अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। इसमें देखो ये प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ऊपर क्या है, इनमें दोनों मिक्स होते हैं। समझ गए? तो अगर किसी भी संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला जाए तो ऐसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याओं का मल्टीपल करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 दूना 4 पंचे 20, एक कम 20। समझ में आया? इसको लिख देते हैं पूरा साफ साफ। इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पॉइंट तो आप पढ़ ही चुके हो। शिवम समझ में आ रहा है? पूजा गाजीपुरी, कुछ आ रहा थोड़ा बहुत? जवाब दीजिए जनाब,
निम्नलिखित में से कौन संख्या 75 का अपवर्तक यानी कि फैक्टर नहीं है? बतावा हो भैया, जल्दी करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अगर ए सही है तो आप कमेंट में ऐसे लिखेंगे, अगर सी सही है तो आप ऐसे बोलेंगे। बताओ जल्दी, हम हट गए। करण रावत बोला भैया। अर्पिता वेरी गुड। जो अभी तक मैंने पढ़ाया वही तो पूछ रहा हूं आपसे। चुगली करना सिखा दें फलाने के बारे में तो नहीं बुलाओगे, बताओगे उसको सबसे, लेकिन अब वही मैथ के बारे में बता दिया सब ही बुलाया गया। पैदा वही जगह भा ना, सब वही बात ही है, भूले वाली बात ऐसे नहीं है। हम सब ही भूली थे वही बात जो हम भूला चाहिए है। सही बात है कहा नहीं? जो हम नहीं भूला चाहिए तो भूली थे। अब इन युवाओं को देख लो, जिनका दिल टूट गया है वो छोड़ के चली गई या वो चला गया, वो उसको लाख भूलना चाहते हैं, कभी नहीं भूलती है। काहे को नहीं बोलती है? क्योंकि भूलना चाहते हैं, और ना भूलना चाहो तो भूल जाएगा। तो वैसे है मैथ में, आप लोग जो करना चाहते हो याद करना, याद होता नहीं है, तो याद ना करना चाहा करो, सोचा करो कि हम भूल जाए इसे, और फिर सोच सोच के कभी नहीं भूल पाओगे। याद रखना, जिससे आप प्यार करते हो कहते हैं वो दिल में रहता है, और अगर किसी से आप नफरत करने लगते हो तो दिमाग में रहता है। तो नफरत करना ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में रियल में रहता है, और दिल उल में कुछ नहीं रहता है, उसका काम केवल ब्लड का फिल्टर करना है। वो कहने की बात है दिल में हो मेरे तुम, है ना? तो इसमें ये सही है, क्योंकि 75 जो है वो 15 से भी डिवाइड है, 25 से भी है, 75 से भी है, बट 20 से नहीं है। इनको प्यार से देख लीजिए नजर से एक बार, क्योंकि अगर आप मैथ्स घर बैठे सीखना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीने में सीखना चाहते हैं, तो आप पीवीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। चौथा जवाब दो भैया, चलो। 150 का गुणज यानी मल्टीपल बताओ। बोला था भाई हो मल्टीपल, बताओ। बताओ जल्दी करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए 150 का गुणज क्या होगा? गुणज यानी जो इसके गुणा में आए। एक 150 के मल्टीपल में कहीं भी 250 नहीं आता है। ये तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। शुभम राव, सुहानी, 4 में डी, कौन सा सही है? 4 में डी। भाई साहब ऐसे तुम देखो कि 1050 में अगर तुम 105 का भाग करोगे, 0 0 कट गया, 15 सत्ते 105, 7 आएगा ना। यानी आप कह सकते हो 7 बार जाता है, सॉरी 70 जाएगा क्या? 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार, सिर्फ 7 बार जाएगा। 150 सत्ते होगा 1050।
देखा सब भाई हो, चला आगे बढ़ा। संख्या 18 के कितने गुणज संभव हैं? 5 में जवाब दीजिए। 5 A B C D क्या होगा? डी सही है तो 5D कमेंट में लिखेंगे। ए है तो 5A, सी है तो 5C। बोलो भैया। बताओ भैया, सबही काय क शर्माता। ठीक है, वेरी गुड। अनुराधा, दिव्या, बात ना करिए प्लीज। बतियाई ना आवा तो तू सबही का पढ़तू अड़तू नहीं। ठीक है, पांचवा में कह रहा है कि 18 के कितने गुणज संभव होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर फी सही है तो 5C बता दिया, अगर ए सही है तो 5A। सौरभ सबसे पहले जवाब दिए हैं सही तरीके से। पासवान, शुभम, शिवम। ठीक है, डी वाला। किसी भी नंबर के जो गुणज हैं अर्थात मल्टीपल हैं वो हमेशा अनंत होंगे, इन्फिनिट होंगे, इन्फिनिट, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। क्या हो रहा है इसमें भैया? मेरे दिल बता ये तुझे क्या हुआ। देख रहे हो क्या हुआ इसको? दिल का बात ले लिया मैंने, ये मिस्टेक कर रहा है। चलो बताओ। संख्या 250 का गुणज नहीं है। मैंने कहा कि मेरे दिल बता तुझे क्या हुआ, तो उसके पहले इसको होने लगा। बताइए, पानी वानी भी नहीं है यहाँ पे। रुको मैं ले आता हूँ खोज खाज के। मिस चिन्नी, ये बताओ चाइना से आई हो कि ऐसे नाम है रखा ही हो? चलो मजाक था वो, छोड़ो, कोई दिल पे नहीं लेते। कार्तिक राजा, राजा जी कहाँ रहे? तो ही तो हम कब से खोजत रहे हैं, तो रन तलाश रही। 25 का गुणज नहीं है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 पे नहीं कटेगी, फुली डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, आइए 25 से भाग करोगे तो ये भी फुली डिवाइड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है भाई, ये वाला सही। भाग करके देख लो, सभी डिवाइड होंगे। 25 से भाग करोगे इसको 120 आएगा, इनको करोगे तो 100 आएगा, 25 तिया 75 30 आएगा, 25 दूना 50 20 आएगा। सब डिवाइड है। हसन गलत है। तो कितने लोग टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी ज्वाइन किए हैं? जल्दी कमेंट में बताओ फट से यस। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है तो यस लिखें, नहीं किया है तो नो लिखें। और अगर आपको टेलीग्राम के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या है ये, कौन से जनाराव का नाम है, तो वो ए लिखेंगे, डबल ए, बस ये कोड है। चलो बताओ। क्योंकि जो कुछ क्लास व्लास चलती है उसका पीडीएफ, किसी दिन क्लास नहीं चलती है तो उसका नोटिफिकेशन, कोई अपडेट होती है वो सब हम टेलीग्राम पे भेजते हैं, क्योंकि हर दिन वीडियो नहीं बनाते हैं या लाइव नहीं आ जाते कहीं भी। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है सारी अपडेट टेलीग्राम पे मिलती है। शिवम ज्वाइन किए हैं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। सही, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी उससे लड़ाई होगी, पक्का है। अनुराधा भी ज्वाइन किए हैं, अमित भी। रानू भाई, रानू नाम है आपका, रेनू नाम है? मेरा कंफ्यूजन में जीता हूं मैं। पूजा, बबलू,
जितिन, अर्पिता, अभिषेक, पूजा। ठीक है, जो नहीं ज्वाइन किए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले। देखो लिंक भेज रहे हैं रोहित जी, तो उस लिंक से ज्वाइन जरूर कर लेना। बढ़िया है। अगर पढ़ना चाहते हो तो कर लेना, वैसे भी रिक्वेस्ट करने से आजकल दुनिया नहीं चलती है, गर्ज से चलती है जनाब, गर्ज से चलती है। हम बार बार कहेंगे तो इनको लगेगा नहीं एक जरूर फायदा हुए, कुछ मास्टरवा के तबे ज्वाइन करवा रहा है, तो ना करो। हमारे कहा जाता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, पढ़ना ज्वाइन कर लो। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ बस, इसमें कोई घमंड गुरूर की बात नहीं है, क्योंकि मैं कहते कहते थक गया, दाढ़ी बाल पक गया, नहीं करिए तो क्या करें। चलो देखो, संख्या 15 का 8वां गुणज बताइए, 8th मल्टीपल बताओ। बताइए 8वां गुणज जानते हो कैसे निकलेगा? भाई जिसका जितना गुणज बोल रहा है उतने से गुणा करते हैं। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे होता है 120। इसका आंसर होगा 120। ठीक है, अगला जवाब दे भैया 8वां में। संख्या 18 का 20वां गुणज बताओ। मिस चिन्नी, चीनी लिखा है, चिन्नी बोल रहे हैं? अच्छा उल्टा पढ़ रहे हैं भाई, नाम आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, 20वां गुणज का मतलब इसको 20 से गुणा करना है, तो 18 दूना 36, 360। संख्या 530 का 5वां गुणज होगा इनमें से, कमेंट में बताओ। चलो 9 नंबर सवाल है, बताओ 530 का 5वां गुणज बताओ। पांच सौ तीस का 5वां गुणज जल्दी करिए, 9 नंबर है। अगर ए सही है तो 9 ए लिख दो चुप्पे से, अगर बी सही है तो 9 बी, ऐसे लिख दो बस। पांचवा गुणज जल्दी करिए, 9 नंबर है। अगर ए सही है तो 9 ए लिख दो चुप्पे से, अगर बी सही है तो 9 बी, ऐसे लिख दो बस। अमित, अनुराधा रैदास, राधे करण शक्ति, पीवीआर स्टडी से पढ़कर 5 बटालियन में हूं जी। बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपसे निवेदन है कि आप एक फीडबैक का वीडियो बना के व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, जिससे कि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके। चलिए 5वां फैक्टर सॉरी मल्टीपल बोल रहा था, तो गुणा करिए। 5 0 5 3 15 5 हासिल 1 5 6 30 1 31। क्या यार, 25 25 1 26 होगा भैया, 26 50 होगा, यानी बी वाला सही है। क्या है, 9 में बी सही है, तुम बी भी मत लिखो, रात का टाइम है, वैसे भी डरावना वर्ड है। हाँ सही बोल रहा हूँ, जिनकी बी है पूछो उनसे। ये टॉपिक जो है आगे सामने दिख रहा फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिल में बसा लो, कभी कभी निकालना बस। ब्रजेश आपका नाम ले लिया, अमर हो गए आप। मैथ भले ना आए लेकिन भौकाल बन गया आपका। ये बच्चों के फीडबैक हैं, जो वो अपने दिल की बात कहते हैं। आप भी ऐसे अपने दिल की बात लिख सकते हैं। इनका नाम पता नहीं क्या है, नहीं मालूम है। इन्होंने लिखा है कि सर हमको बहुत कम आता है गणित। सर आप बट अच्छे सर हैं सर, आपको जन्म देने वाली माँ को लंबी खुशी दे।
लंबी उम्र दे सर, आपको कमजोर इंसान को गणित में मजबूत बना दे रहे हो, आपकी जिंदगी खुशहाल से भई जाए, मतलब हो जाए, भर जाए। ये इनका शब्द था जो मैंने इन्हीं की भाषा में पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अगले एक स्टूडेंट का फीडबैक है, सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन आप धीरे धीरे बोलिए ताकि हम सभी को समझ में आ जाए। भले वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, थोड़ा धीरे धीरे। जनाब इसीलिए तो हम बोलना बंद कर दिए। तेज तेज बोलने के चक्कर में दो भाग गई, कहती मेरे समझ में नहीं आता आपकी बात, मैं जा रही हूँ। हमने कहा जा, तुम निकल जा जल्दी। ये हमारे असिस्टेंट का रिप्लाई है, बड़ा खतरनाक रिप्लाई करते हैं वो। कहीं कहीं ऐसी भाषा लिख देते हैं जो बड़ी कठोर होती है। उनको मैं कई बार समझाता हूँ, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेते, इसलिए मैंने उनको अभी सेवा से थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। उनको मैंने कहा कि बच्चों को थोड़ा बच्चों की भाषा में रिप्लाई करिए। हाँ तो बताइए आप कमेंट में फटाफट आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। जैसे आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होती है और हम वैसे आप लोग बार बार पूछते हो तो बताएंगे, लेकिन पहले इसका आंसर बताओ। शिवमोआ तो पढ़त नहीं ना, कमेंट के चक्कर में लगा है ना। रुका बताई संख्या 144 और 120 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। इतना मोट ना चल भैया, नहीं सब सही है, चुक जाए। अभाज्य गुणनखंड कर लोगे 144? अरे ऐसे तो करते हैं ना यार, बचपन से तो करते आए हैं। ऐसे ना यही होता है ना, कर लेंगे कि नहीं? एक दो तीन चार बार दो है, 2 बार 3 है, ये हो गया। छापो फटाफट। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये मैं आपको रेगुलर क्लास में बताऊंगा अब एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम है और बैच कई सारी हो चुकी हैं। तो अगर आप इनरोल नहीं किए हो तो कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा डेमो मैं पहले दे चुका हूँ। इसमें हम ऐसे तरह के क्वेश्चन करेंगे, जैसे संख्या है मान लो, कुल कितने फैक्टर होंगे, ये ट्रिक से करेंगे इनको, जिसे हम जल्दी से जल्दी कर लें, बेसिक में नहीं, ठीक है? स्टार्टिंग में बताया हूं। तो वैसे आज की क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ 30 दिन में गणित सीखना चाहते हैं, ओनली 30 दिन में, वो पीवीआर स्टडी को एप्लीकेशन में ज्वाइन जरूर कर लें। अभी ये बैच जो आई थी, इसमें एक बैच आज़ादी 2.0 मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है भैया? ये बैच 20 अगस्त से शुरू होगी, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बैच अब 20 अगस्त से आ रही है। कब से? 20 अगस्त से। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ये बैच दिखेगी, इसी में जाके इनरोल कर लेना। वही पुराने ऑफर में एक बार फिर से मौका है आपको, ठीक है? ये जो ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ 13 अगस्त तक था, अब ये 20 अगस्त तक मिल सकता है। एक सप्ताह बढ़ा दिया गया, क्योंकि बीच में हम काफी परेशान थे तो टाइम नहीं मिल पाया। तो बहुत से बच्चों का पेमेंट फेल हो गया, बहुत से बच्चों का पेंडिंग है।
तो एप्लीकेशन में काफ़ी टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से ये टाइम बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 20 अगस्त तक आप ऑफर का लाभ लीजिए, एक बार और मौका है। इसमें अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ 30 दिन में, ओनली 30 डेज में कंप्लीट मैथ सिखाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई जादू टोना नहीं, पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो तो मैथ सिखाएंगे 1 महीने में। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उनको अभी नंबर दिखाएंगे, उन पे संपर्क करें। ये आपकी बैच का नाम है जो अभी आप देख रहे हो, आजादी बैच है। 7वां नंबर डेमो आज आप देख रहे थे, 7वां डेमो आपने देखा। कुछ कहना है तो बताओ कमेंट में, मैं पढ़ रहा हूं। चलो, सचिन किसी का नाम लेके कमेंट ना करिए, आपको लास्ट वार्निंग है। पूजा गाजीपुरी बात ना करिए। जिंदगी में ना जो चीज जितनी छुपी है उतना ही लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है उसके प्रति। अगर वो बिल्कुल इंसान के सामने आ जाए ना तो उसका कोई भाव नहीं रह जाता है, समझ रहे हो? इसलिए अगर अपना भाव बढ़ाना है तो छुप के रहिए लोगों से। अगर मैंने मुट्ठी बंद किया, मैं कुछ लिया हूं, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी लालसा बढ़ेगी देखने को क्या है ना? लेकिन मैं पहले से खोल के इसे लहरा रहा हूं तो तुम्हारा कोई इच्छा नहीं होगी हाथ देखने का मेरा। तो जिनको कोई इंक्वायरी करना है इस नंबर पे संपर्क करें। आज रात 10 बजे से कोई क्लास नहीं चलेगी, ठीक है? हमारी कोशिश है बहुत जल्दी रात 10 बजे वाली क्लास हम लाएंगे। इस समय काफ़ी व्यस्तता चल रही साथियों, तो माफ़ी चाहते हैं। डीएलएड की क्लास सिर्फ एप्लीकेशन में चलेगी, यूट्यूब पे नहीं चल पा रही। अगर आप 1 महीना मैथ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। कुछ कहना है तो कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। अभी अगर क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट के अंदर कॉल करेंगे तो हम खुद बात करेंगे आप लोगों से, खुद ही करेंगे। दिन में आप करेंगे या बाद में करेंगे तो हमारे साथी लोग जो पीवीआर स्टडी टीम के लोग हैं वो आपसे बात करेंगे। आप हाँ इस क्लास को फ्री भी पा सकते हैं बिना किसी पेमेंट के, जो मैंने बताया अभी बैच। बताएं क्या करना है उसके लिए? देखिए, उसके लिए आपको अपना फोन ऐसे पकड़ना है सामने करके, ठीक है? ऐसे करके सामने करके अपना फोन पकड़ना है और उसमें आपको वीडियो बनानी है। कैसे पता है तुम्हें? ऐसे। हाँ, मेरा नाम शिवम है, मैं पीवीआर स्टडी से पिछले 3 महीने से या 6 महीने से जुड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जो भी आपके मन में विचार हो, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको कमी लग रही तो भी बता सकते हो कि मुझे सब चीज़ तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, या फिर रिपीट नहीं करवाते हैं, या फिर कुछ और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। अपने विचार बना के भेजिए आप। 1 मिनट से कम का वीडियो होना चाहिए, फोन ऐसे रहना चाहिए, फोन ऐसे करके नहीं बनाना है, ठीक है? फोन आपको ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे करना है। व्हाट्सएप पे भेजे बना के आप ये कोर्स फ्री में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी डिपेंड करती है कि जो हमारे टीम के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये नहीं कि हम अनलिमिटेड वाला लेंगे या 2 साल वाला लेंगे। तभी मिनिमम 3 महीने का तो है ही, 3 महीने से कम नहीं है, तो 3 महीने का तो मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है? कोई भी कोर्स जो भी पीवीआर स्टडी में उपलब्ध है, आप फीडबैक का वीडियो बना करके उसे पा सकते हैं, ठीक है? अपने दिल का बात लिखेंगे आप, जो भी मतलब बोलेंगे मुंह से, हमारे बताने से नहीं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं रिव्यू जरूर करें, उससे हमें समझ में आएगा क्या कमी है, क्या अच्छाई है और क्या विशेष सुधार किया जा सकता है। तो आपके पास मौका है 500 से लेकर के 800 रुपए जीतने का, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। आपको सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाना है, 500 या 800 रुपए का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस, बहुत बहुत थैंक यू। और क्या कर सकते हैं? नंबर दिया स्क्रीन पर, व्हाट्सएप पर, उसी पर भेजना है। दीपक, स्क्रीन पे नंबर दिया बाबू, ठीक है? तो 10 बजे आज क्लास नहीं चलेगी। बहुत बहुत थैंक यू।